टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज और एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे। सारे चीज़ मैं आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ आपको दिखाऊंगा, कैसे अप्लाई करोगे, क्या है क्राइटेरिया, क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है एज क्राइटेरिया, क्या है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखना। स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। देखिए, एक एनटीपीसी की तरफ से एक वैकेंसी आ चुकी है, जो एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड, ठीक है। तो ये एनटीपीसी के बारे में है, अबाउट एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड हैज इस्टेब्लिश्ड 2019 एज द होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी एनएमएल, जो एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड एनएमएल, ठीक है। तो एनएमएल हैज प्रोटोफोलो इज 7 कोल ब्लॉक्स नेमली पकरी वरना, ये सारे उसका साइट है जहाँ पर भी कोल माइनिंग है, ठीक है। तो ये सारे वैकेंसी है। देखिए, पकरी ये जो साइट है, पकरी, छत्ती, केरेंडरी, दुलुंगा, तालापली, बदम, ये सारे जो वैकेंसी है ऑन जॉब SC ST OBC EWS में, ये टेबल आप लोग देख लेना, ठीक है। ये सारे वैकेंसी है, ठीक है। देन देखिए, टोटल 67 वैकेंसी है टोटल। देन सुपर मैकेनिकल सुपरवाइजर पोस्ट का नाम मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, माइनिंग ओवरमैन, मैगजीन इंचार्ज एंड मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर एंड जूनियर माइनिंग सुपरवाइजर, ये सारे पोस्ट का नाम है, डिजिग्नेशन का नाम है, ठीक है। तो माइनिंग ओवरमैन, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख लेंगे। देखिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है माइनिंग ओवरमैन, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम स्टेट टेक्निकल बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर SC ST। मिनिमम मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन शाल बी pass mark overman certificate as competency under CMR from DGMS for coal and valid first aid certificate issued by institute recognized by DGMS। तो ये माइनिंग ओवरमैन एंड मैगजीन इंचार्ज। देन मैकेनिकल सुपरवाइजर, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क फ्रॉम स्टेट टेक्निकल बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट SC ST। मिनिमम मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन शाल भी पास मार्क। जो पास मार्क है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, उनके लिए 60% मार्क नहीं है। जो भी मिनिमम पास मार्क है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60 मार्क्स फ्रॉम स्टेट टेक्निकल बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर SC ST। मिनिमम मार्क्स, उसी में भी जो SC ST कैंडिडेट है वो मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइड है तो वो अप्लाई कर पाएंगे, जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए। देन वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन माइनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम द स्टेट टेक्निकल बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट फॉर SC ST। मिनिमम मार्क्स इन एकेडमिक क्वालिफिकेशन शाल बी पास मार्क एंड वैलिड ओवरमैन फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS। रेस्ट्रिक्टेड अनरेस्ट्रिक्टेड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट issued by institute recognized by DGMS। minimum 5 marks of working experience in mines and not less than 30 years of age। junior mines surveyor, full time regular diploma in mines survey mining civil engineering with at least 60% marks from state technical board or recognized institute for SC ST। minimum marks in academic qualifications shall be pass mark with surveyor certificate of competency issued by DGMS under coal mine regulations CMR। माइनिंग सरदार, मैट्रिक 10th पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जो 10th पास है वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। उसके साथ वैलिड माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी इशूड बाय DGMS, उनकी एक माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, ठीक है। एंड वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय DGMS, तो ये भी आपके पास होना चाहिए। एज क्राइटेरिया देखेंगे, मैंने ये कैंडिडेट मस्ट नॉट बी बिलो 18 ईयर्स ऑफ द एज, कट ऑफ डेट, लास्ट डेट ऑनलाइन एडमिशन अप्लीकेबल। दो ऊपर एज लिमिट है 30 ईयर्स, तो 18 से 30 ईयर्स एज क्राइटेरिया है। द ऊपर एज लिमिटेड वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर शाल बी 40 ईयर्स, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन सुपर एज लिमिट मेंशन बिलो। OBC कैंडिडेट उनके लिए 3 ईयर्स, SC ST 5 ईयर्स। प्रोजेक्ट इफेक्टेड पर्सनस, उनके लिए जो लैंड आउटसाइड बिलोंग द कोल माइनिंग प्रोजेक्ट ऑफ NTPC एडिशनल 5 ईयर्स एक्सपेक्टेड कैटेगरी।
रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन उनके लिए अलग रूल होता है, उनका एज रिलैक्सेशन अलग रहता है। फॉर द पर्पज ऑफ कन्वेंस ऑफ द ग्रेड्स ऑफ द परसेंटेज टर्म्स इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट अवार्डिंग ग्रेड्स CGPA GPA द सर्टिफिकेट इश्यूड बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन रिगार्ड मस्ट बी अटैच मैंडेटरी। अप्रेंटिसशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग पीरियड शुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द एक्सपेंस। जो जिनके पास अप्रेंटिसशिप एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो है पीरियड वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द एक्सपेंस, वो एक्सपेंस में गिनती नहीं किया जाएगा। In case of any dispute arising about admissibility of any particular qualification, the decisions NML management shall be final and binding. एम्प्लॉयमेंट एंड सर्विस कंडीशन ये देखेंगे, कंडीशन फिक्स मंथली सैलरी जो आपको मिलेगा 1 to 6, मतलब ये जो पोस्ट है माइनिंग ओवरमैन, मैगनीज इंचार्ज एंड मैकेनिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर एंड जूनियर माइन सर्वेयर, ये जो 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट है, उनकी सैलरी रहेगी 50,000। उसके साथ जो भी अनाउंस DA वगैरह जो भी है मिलेगा आपको, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगा। और जो 7 मतलब ये जो 7 कैटेगरी में माइनिंग सीडर, उसी में 40,000 आपकी सैलरी रहेगा। उसके साथ HRA कंपनी एकोमोडेशन सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी शाल बी प्रोवाइडेड एज पर द कंपनी रूल्स। ऑन ऑफिशियल टूर, आप टूर में कहीं जाते हो तो कंपनी विल रिम्बर्स TA DA सारी चीज़ मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी फॉर सेल्फ स्पाउस, ओनली 1 डिपेंडेंट चिल्ड्रेन 2 नॉस बिलो, तो मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगा ये कंडीशन के अनुसार, ठीक है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, द पीरियड ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट शाल बी अप टू पीरियड ऑफ 3 years। तो ये एंगेजमेंट है, फिक्स टर्म है 3 साल की इनिशियल एंड कैन बी एक्सटेंड हो सकता है, 2 साल के लिए एक्सटेंड भी हो सकता है। ऑर्गेनाइज रिक्वायरमेंट आर द परफॉर्मेंस ऑफ FT। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा ना, एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो ए रिटन टेस्ट लिया जाएगा आपकी, ये स्किल टेस्ट आज डिटेल। द सिलेक्शन शाल बी बेस्ड 2 स्टेज। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT स्टेज आपकी लिया जाएगा, सेकेंड स्किल टेस्ट, फर्स्ट स्टेज रिटन टेस्ट इन CBT मोड, आपकी एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। द टेस्ट विल इंक्लूड जनरल नॉलेज, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एंड ट्रेड डिसिप्लिन स्पेसिफिक। तो ये ध्यान रखना क्या क्या सिलेबस में आपकी आएगी। द टेस्ट विल भी जनरल नॉलेज आएगी, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ट्रेड डिसिप्लिन, जो भी ट्रेड है आपकी। द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट विल बी 40%, जो क्वालिफाइंग है 40% है, ठीक है। इन केस ऑफ जनरल रिड्यूस कैटेगरी एंड 30% इन केस ऑफ SC ST, जो SC ST बंदे OBC है उनके लिए 30% कट ऑफ जाएगी। The CBT test shall be consist 120 questions, 40 questions will constitute MSQ from general knowledge, English, quantitative aptitude, reasoning, at least 80 questions shall be MSQ from the trade। तो जो 80 क्वेश्चन आपकी है टोटल 120 क्वेश्चन चाहिए आपकी, ठीक है। उसी में 40 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूट MSQ एंड 80 ट्रेड, ठीक है। तो 40 हो गया MSQ जो भी है GK वगैरह को इंग्लिश, एंड 80 आपकी ओनली ट्रेड है, ठीक है, ये ध्यान रखना। एग्जाम ड्यूरेक्शन 2 hours, तो आपकी जो एग्जाम ड्यूरेक्शन है 2 घंटे की है। ईच करेक्ट आंसर विल बी 2 marks, द कैंडिडेट फॉर ईच इनकरेक्ट मार्क्स आंसर 0.5 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओवरऑल स्कोर कैंडिडेट। तो नेगेटिव मार्क है, ये ध्यान रखना। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द नहीं ऑन आंसर्ड क्वेश्चन, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वो बोल रहा है ईच करेक्ट आंसर विल फेच 2 marks ऑफ द कैंडिडेट एंड फॉर ईच इनकरेक्ट मार्क्स आंसर 0.5 marks विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द ओवरऑल स्कोर। जो ओवरऑल टोटल स्कोर है उसी से 0.5 डिडक्ट होगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन टेस्ट, कैंडिडेट शाल बी शॉर्टलिस्टेड डिसिप्लिन वाइज द कैटेगरी वाइज इन ऑर्डर मेरिट बेस्ड ऑन द साल रेशियो 1:5 फॉर द स्किल टेस्ट। तो 1:5 स्किल टेस्ट में बुला जाएगा, ठीक है। The qualifying marks for the skill test 40 marks in case of general EWS category and 30 marks in case of SC ST OBC candidate. The final merit will be prepared based on the marks CBT test. तो CBT test है final mark for those candidate who qualify the skill test. Test centers test CBT test shall be conducted at the test station Ranchi, Jharkhand and Bhubaneswar, Odisha. Second stage skill test shall be conducted at any of the coal mining project जहाँ पर भी है झारखंड उड़ीसा में आपकी सेकेंड टेस्ट लिया जाएगा। फर्स्ट होगा रांची, झारखंड एंड भुवनेश्वर में, एंड सेकेंड लिया जाएगा आपकी झारखंड में, झारखंड और उड़ीसा में, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द वेन्यू स्टेज 1 CBT टेस्ट विल बी नोटिफाइड थ्रू द एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में आपकी लिखा जाएगा कहाँ होगा। द डिटेल्स ऑफ स्टेज 2 स्किल टेस्ट शाल बी इनिशिएटेड शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट 1:5 बुला जाएगा। तो उनकी जो स्टेज 2 स्किल टेस्ट होगा वो इनिशिएट किया जाएगा, जो भी एड्रेस है, ठीक है। जनरल कंडीशन सोली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल अप्लाई, ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स, स्टेट टेक्निकल बोर्ड्स that are recognized and approval in India. All competitions of age, experience, requirement, qualification shall be down
The last date of received online application as mentioned in the advertisement. Depending on the requirement of the company reservation, the right to cancel, restrict, curtail, enlarge the number of vacancy if needs so arise without any further notice, without assign any reason thereof. Posting shall be any of the coal mining project sites, NTPC, पकरी, वर्धा एंड CME. ये सारे जो पोस्टिंग सिलेक्शन होने के बाद इस जो साइट है सारे NTPC का, उसी साइट में पोस्टिंग मिलेगा आपको. While applying for the post, the applicant should ensure that she fulfill the eligibility and other norms mentioned above as on the specified dates and that of particulars furnished and correct in all respect in case of in detected in a stage requirement that is candidate does not fulfill eligibility norms and or that she furnished by incorrect. ये है, आप जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो थोड़ा देख के ध्यानपूर्वक से अप्लाई करना है. In the case of candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribes, backward class, the candidature will be considered subject to verification certificate prescribed format the limit of skill test. The merit fact of the candidate submitted the application against the advertisement and the apparently fulfilling the criteria prescribed in the advertisement would not bestow himself right to. ये कुछ नहीं है, ठीक है. और इसमें कुछ नहीं है, जो भी है आप ऑनलाइन अप्लाई कर देना जाके. पेमेंट एप्लीकेशन में बता देता हूँ जो पेमेंट रिगार्डिंग क्या है. कैंडिडेट हैव टू ऑप्शंस पे द फी ऑनलाइन. आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जैसे लिंक जाके जब भी आप ऑनलाइन मतलब फॉर्म फिलअप करोगे स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा ऑनलाइन पेमेंट कैसे क्या करोगे. फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंड. एक बार पेमेंट हो जाएगा तो रिफंड नहीं होगा, ठीक है. तो ये देख लीजिए, ओपनिंग डेट है 17/7, ठीक है. ऑलरेडी ओपनिंग डेट हो चुकी है, 17 से स्टार्ट हो चुकी है. लास्ट डेट है 5/8 मतलब 5 अगस्त लास्ट डेट है. तो ये ध्यान रखना, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसको नोट कर लेना डेट को. 17/7 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. आज 19 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 19 तारीख में. और ये जो लास्ट डेट है 5 अगस्त को लास्ट डेट है. जो बंदे इंटरेस्टेड हैं उसको अप्लाई कर देना, ठीक है. और कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा. तो दोस्त जो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना. थैंक यू.